एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार विद्युत विभाग एग्जाम को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर और कुल कितना आवेदन हुआ था, अब जो समय बचा हुआ है कैसे तैयारी करना चाहिए, अभी यदि आपका एलपी वाला एग्जाम है तो कैसे इसको भी मैनेज करके चलेंगे, क्या सच में ये दिसंबर में एग्जाम आयोजित हो जाएगा, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरटीआई जो लगाया गया था उसमें क्या आदेश आया वहां से कि कितना आवेदन हुआ है, इस सब पर क्या वहां से आंकड़ा आया? देखिए, आरटीआई जो लगाया गया था तो विभाग से पूछा गया था कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे ने फॉर्म भरा है, टोटल फॉर्म की कितनी संख्या है, परीक्षा कब ली जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इन सारे विषयों पर जानकारी मांगी गई थी। उसका जो जवाब आया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो प्रक्रिया है वो अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस होने के कारण सुप्रीम कोर्ट की कुछ धाराओं के आधार पर विभाग ने विश्लेषण दिया कि हम आपको यह जानकारी अभी प्रदान नहीं कर सकते। तो विभाग के माध्यम से इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन कई सारे बच्चे लगातार इस बीच में विभाग गए हैं जी। और वहां के अधिकारियों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका कई बार आपको वायरल नोटिस भी आप लोगों को प्राप्त हो रहा होगा, जो कि इंटरनल नोटिस है। बट वो इंटरनल नोटिस जिन किन प्रकार वायरल हो जा रही हैं, लेकिन वो वायरल नोटिस फेक नहीं है, वो सत्य है। क्योंकि विभाग भी अब पूरी तरह से इस बात को लेकर के प्रयासरत है कि हम जितनी जल्द से जल्द परीक्षा हो सके वो करवाएं। ठीक है, तो इस उद्देश्य को लेकर के अभी एक लेटर हमारे हाथ में है जो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि 12 नवंबर तक पटना जिले में डीएम का ये आदेश है, जिला दंडाधिकारी कार्यालय पटना से ये लेटर गया है। और इसमें कई सारे लोगों को बनाया गया है नोडल मजिस्ट्रेट जी। और उन लोगों के अंदर टोटल 36 सेंटर पटना में सेलेक्ट किए गए, जिसमें 4-5 सेंटर करके सभी लोगों को दिया गया जी। और वहां से उनको यह कहा गया कि आप केंद्र का पता लेकर आइए, सड़क से कितनी दूरी है, कमरे की कितनी संख्या है, कितने वहां पे स्टाफ हैं, कंपनी का क्या नाम है, कितने परीक्षार्थियों की क्षमता है, सीसीटीवी कैमरा कितना है, सर्वर रूम क्या है, वहां का व्यवस्था कैसा है, ये सारे चीज जांच करके फिर वो रिपोर्ट विभाग ने सौंप दिया। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से टोटल 51 सेंटर का जो सिलेक्ट करना था पूरे बिहार में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो उस पूरे सिलेक्शन के दौरान 50% आप मानकर चलिए कि कंफर्मेशन प्राप्त हो चुका है 50% जी। बचे हुए कुछ सेंटर जो कि आपको मुजफ्फरपुर में होने हैं, आपको गया में होने हैं, भागलपुर में होने हैं या पूर्णिया में होने हैं, तो ऐसे जगहों पर अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया जी। पहली चीज। दूसरी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि लगातार छात्रों का एग्जाम आरंभ हो रहा है। 25 से लेकर 29 के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 है। जैसे वो वहां से आ रहे हैं उसके बाद आरपीएफ का है, फिर उसके बाद टेक्नीशियन का है, फिर जेई का CBT 1 है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो हमारा NTPC का एग्जाम तो है ही, बाकी आपका सिविल कोड का 22 दिसंबर से दे दिया। बच्चे तो ऑलमोस्ट कॉमन है सभी जगह। उसके बाद आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी अगर बात करते हैं, यहाँ पर भी टेक्नीशियन के लिए जो छात्र फॉर्म भरा है ITI वाला, वो ग्रेजुएट है तो वो करस्पॉन्डेंस कलर के लिए भी फॉर्म भरा है, तो वो उसके लिए भी जो अप्लाई किया है। तब आज हम टेक्नीशियन का एग्जाम लें कि हम आज करस्पॉन्डेंस कलर का लें, शेड्यूल भी तो उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि सेम स्टूडेंट आज टेक्नीशियन दे रहा है तो कल वो अपना करस्पॉन्डेंस कलर दे सके। नहीं तो पता चला कि सेम सीट में दे करके फिर परेशानी हो जाएगी। अगर एक भी बच्चे के साथ इस तरह का मिस इंटरप्शन होता है, वो विद्यार्थी फिर से PIL दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी, जो कि आप इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विभाग भी काफी प्रयासरत है परीक्षा को अविलंब कराने में, और मैं उम्मीद करता हूं कि यही जो प्रक्रिया है उनकी तेज गति से काम करने की, उसको और वो बल दें और परीक्षा का सेटलमेंट अविलंब से अविलंब हो सकता है। और ये पूरी संभावना बन रही है कि दिसंबर महीने में BSPSL अपनी परीक्षा आयोजित करेगा। लेकिन जो दिक्कतें हैं वो यही आ रही है डेट को लेकर के, कि कंटिन्यूअस डेट के कारण छात्रों के पास कई तरह का प्रेशर है, क्योंकि कैंडिडेट सिमिलर है हर जगह, और उस प्रेशर को जब तक आप एडजस्ट नहीं करिएगा आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन की संभावना, ये अभी तक कोई सूचना ऑफिशियल आई नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत जानकारी के अनुमान पर यह कह रहा हूं कि ये परीक्षा आपकी लास्ट ऑफ दिसंबर में जाने की पॉसिबिलिटी बनती है।
अगर लास्ट ऑफ दिसंबर से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो जनवरी फर्स्ट वीक के दौरान ये परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। तैयारी करने वाले छात्र ये मान लें कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी परीक्षा होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब ऐसे समय पर 25 से जिन बच्चों का CBT 1 का एग्जाम है तो मैं कहूंगा कि वो उस पर कंसंट्रेट करें। और इस बार थोड़ा सा ये बेहतर रहा है कि मैक्सिमम छात्रों से जो मेरी बातचीत हुई है तो उनका सेंटर अपने स्टेट में ही हो गया है। कई बच्चों का पटना है, पूर्णिया है, गया है, मुजफ्फरपुर है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा राहत है छात्रों के लिए। नहीं तो पहले जो दूर दराज छात्रों को जाना पड़ता था तो बड़ी परेशानी थी। ऐसे में छात्रों को परीक्षा के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप पूरा कंसंट्रेट हो जाइए LP वाले छात्र CBT 1 को लेकर। CBT 1 की परीक्षा देने के बाद आप पूरी तरह से BSPSL पे लग जाइए। और जो CBT 1 का आपने पेपर दिया है वही सेम सिलेबस आपका टेक्नीशियन में है और उसी CBT 1 की पढ़ाई से आपको 2 सब्जेक्ट्स तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं, एक रीजनिंग और एक आपका GK। तो रीजनिंग और GK का तालमेल यहाँ जो 20 मार्क्स का है उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। ट्रेड थ्योरी की जो बच्चे मान लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के वहां मायने रखता है, तो वो बच्चे डेडिकेटेड हैं कंप्लीटली BSPSL पर, तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब के समय में उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। सर ये जो पेपर में दिया था ये क्या इसकी सत्यता है एग्जाम को लेकर? पेपर में जो दिया था कई सारी इंफॉर्मेशन वायरल रहती हैं। पेपर में जैसे एक नोटिस यहाँ वायरल हो रहा था कि 12 दिसंबर परीक्षा डेट घोषित हो गई है। तो ये 12 दिसंबर जब तक कि विभागीय वेबसाइट पर इस तरह का एक्सटर्नल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कोई भी छात्र अपना धैर्य नहीं खोना है। समझ गए? विभागीय वेबसाइट पर जब नोटिस आएगी तो परीक्षा की नोटिस भी आएगी, डेट भी अनाउंस होगा, एडमिट कार्ड कब से आपका जनरेट होगा उसकी भी सूचना मिलेगी और एडमिट कार्ड के जनरेशन की सूचना आपका निश्चित रूप से एग्जामिनेशन से कम 15 दिन पहले तो जरूर होगी। 1 महीना अगर ना भी हम कहें तो 15 दिन पहले जरूर होगी। उस अनुमान से अगर हम देखा जाए आज हम लोग 20 को क्रॉस करने वाले हैं, अगला 15 दिन आप देख लीजिए तो हमारा कहां पहुंच रहा है 5 दिसंबर। आपको लग रहा है क्या आज नोटिस आ गया है एडमिट कार्ड के लिए? नहीं, जो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं है। और जब हमारा सेंटर कंफर्म हो जाएगा तब एक विभागीय नोटिस सभी जगह जाएगी ईमेल के माध्यम से, और उस ईमेल की नोटिस के जाने के बाद तब मोटा मोटी 10 से 12 दिन का समय समझ लीजिए आपकी एडमिट कार्ड के लिए एक्सेस किया जाएगा, परीक्षा तिथि घोषित होगी। तो अमूमन इस पूरी प्रक्रिया को नियमतः संचालित होने में अभी भी 1 महीने का वक्त लगने का चांस है। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि 15 के बाद, अब 15 के बाद जब जाते हैं तो वहां तो मेरा टेक्नीशियन का एग्जाम जा रहा है, कहां से हैंडल होगा? जी बिल्कुल। तो इस लेकर के लास्ट ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। अगर कोई अच्छा डेट विभाग खोज के निकाल ले तो मैं उसके लिए साधुवाद दूंगा। ठीक है, और ऐसे वक्त में आप सभी लोगों को घबराना ज्यादा नहीं है, आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से करते रहिए। सबसे बड़ी चीज है, मैं या आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आपने जो सेल्फ नोट्स बनाया है, ट्रेड थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे 50 मार्क्स का है, 15 नंबर आपका कंप्यूटर है वो बड़ा मायने रख रहा है, रीजनिंग 10 मार्क्स का है और आपका हिंदी 10 मार्क्स का है। ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका जीके है और 5 का आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो आप 65 मार्क्स के सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए और ट्रेड थ्योरी में आपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को आप रिवीजन करिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको 60% से ज्यादा रहेंगे, 30% से 40% के बीच की संभावना ही मात्र न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की बनती है। न्यूमेरिकल को रटने का प्रयास नहीं करिए, उसको कंसेप्ट के तरीके से समझिए, समझकर प्रैक्टिस करिए। अभी भी आपके पास मेरे हिसाब से 1 मंथ का समय जरूर है। आप कंटिन्यूअस अगर मेहनत करते हैं तो सब्जेक्ट आपकी बैलेंस में रहेगी तो आप सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।